हेलो एवरीवन। इफ़ यू आर डूइंग अ कॉर्पोरेट जॉब और आपके मन में विचार आ रहा है कि मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है और मैं रिज़ाइन करना चाहता हूँ, बट फिर आपको ये ख्याल आता है कि आपके एम्प्लॉयर्स ने, जिनके यहाँ आप नौकरी कर रहे हैं, या आपकी कंपनी ने एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग आपसे एक बॉन्ड साइन कराया था जिस पे लिखा हुआ था कि एक स्पेसिफिक टाइम के पहले आप इस जॉब से रिज़ाइन नहीं कर सकते, और अगर रिज़ाइन करेंगे तो आपको एक सर्टेन अमाउंट विच कैन बी 1 करोड़ या कुछ भी हो सकता है, ये आपसे लिखवा लिया हो और ये कहा हो कि ये बॉन्ड अगर आप ब्रेक करते हैं बीच में तो आपको इतना अमाउंट कंपनी को पे करना पड़ेगा टू रिकवर द लॉसेस ऑफ द कंपनी। तो अब आपके पास क्या रेमेडी है? क्या आप रिज़ाइन करके उस जॉब को स्विच कर सकते हैं, या आपको जो स्पेसिफिक टाइम उस एग्रीमेंट में, उस बॉन्ड में लिखा हुआ है, उसे कंप्लीट करना होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें आपको बेटर अपॉर्चुनिटी से बाउंड किया जा रहा है वो वैसे भी इलीगल होता है। बट अब बात यहाँ पर यह है कि अगर आपने वो उस बॉन्ड को साइन कर भी दिया है तो भी आप रिज़ाइन कर सकिए। एक बेसिक नेसेसिटी और एथिक्स होते हैं कि आप अपने एम्प्लॉयर को या अपनी कंपनी को इस बात की जानकारी दें, दैट इज़ नोटिस पीरियड, कि मैं पर्टिकुलर जगह मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो रही है और मैं जॉब को छोड़कर जाना चाहता हूँ, बिकॉज आपके बिहाफ में, आपकी प्लेस पर कोई और व्यक्ति को कंपनी हायर कर सके। बिकॉज आपके जाने से हो सकता है टेम्प्रेरी या कुछ ना कुछ लॉसेस कंपनी को फेस करना पड़े, या अदर एम्प्लॉयज़ पे वर्कलोड एकदम से बढ़ जाए, तो इसलिए नोटिस पीरियड सर्व ज़रूर करें। अगर नोटिस पीरियड सर्व नहीं कर पाते हैं तो उसके कारण अपनी कंपनी को एक्सप्लेन करें कि किस कारण से आप इमीडिएट इफेक्ट से रिज़ाइन करना चाहते हैं। अब बारी आती है यहाँ पर कि आपसे बॉन्ड साइन करवा लिया गया है और बॉन्ड साइन करवाने के बाद आप रिज़ाइन करना चाह रहे हैं। मान लीजिए आपके बॉन्ड में लिखा हुआ है कि आपका एग्रीमेंट 2 साल तक है, 2 साल के पहले आप कंपनी छोड़कर जाते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपये कंपनी को पे करना पड़ेगा, यदि अगर आप नौकरी छोड़ते हैं तो। अदरवाइज़ आप नहीं जा सकते, आपको 2 साल का टेन्योर कंपनी में कंप्लीट करना होगा। अब बात यहाँ पर यह आती है, अगर आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो कंपनी आपको रिस्ट्रेन नहीं कर सकती अपनी बेटर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने से, बिकॉज इस तरीके का कोई भी एग्रीमेंट वो या बॉन्ड जो आपसे भरवाया है वो वॉइड होता है, ये इलीगल होता है अगर आपको बेटर अपॉर्चुनिटी से रिस्ट्रेन किया जाए। इसके अलावा बात ये आती है कि कंपनी ने आपके बॉन्ड में लिखवा लिया है कि आपको 1 करोड़ रुपये पे करना होगा, तो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू पे द 1 करोड़ रुपये टू द कंपनी एज पर द बॉन्ड, भले आपके सिग्नेचर हैं उसके बाद भी, क्योंकि कंपनी आपसे सिर्फ उतना ही रिकवर कर सकती है जितना उन्होंने आपके ट्रेनिंग पर्पसेस पे खर्च किया है। अब बात यहाँ पर यह आती है, अगर आप सेमी स्किल्ड और स्किल्ड एम्प्लॉय हैं जिसके लिए कंपनी ने आपकी ट्रेनिंग पर 1 रुपये भी खर्च नहीं किया है, सो दैट आपको बॉन्ड भरने के बाद भी किसी भी तरीके की राशि, किसी भी तरीके का अमाउंट आपकी कंपनी को पे नहीं करना होगा। दैट इज़ ज़ीरो जो आपको है कंपनी को पे करना है, बिकॉज आप ऑलरेडी एक स्किल्ड एम्प्लॉय हैं और आपकी ट्रेनिंग पर्पसेस पे कंपनी ने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया है। और इन केस कंपनी ने आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की है और उस ट्रेनिंग से आपके स्किल्ड एनहेंस हुए हैं, सो दैट कंपनी एक रीजनेबल अमाउंट ही क्लेम कर सकती है। मान लीजिए आपकी ट्रेनिंग पर कंपनी को 5 से 10 हज़ार रुपये का, या मैक्स टू मैक्स हम चलें 20 से 30 हज़ार रुपये का खर्चा आता है, बट आपकी कंपनी बोलती है कि बॉन्ड में 10 लाख रुपए लिखे हुए हैं तो आपको 10 लाख पे करने होंगे, तो ध्यान रहे ये बिल्कुल गलत है। आपकी कंपनी आपसे 10 लाख रुपए क्लेम नहीं कर सकती। कंपनी केवल उतना ही रिकवर कर सकती है जितना उन्होंने आपकी ट्रेनिंग पर्पस पर लगाया है। उसके अलावा बात यहाँ आती है कि अगर कंपनी आपको ये बोलकर रोकने की कोशिश करती है, फॉर एग्जांपल आप सुपरवाइज़र या मैनेजर हैं और किसी डील को आपको क्रैक करना है और उस डील से होने वाले लॉसेस कंपनी आपके ऊपर थोप देती है, तो ये भी गलत है, क्योंकि यदि आप नहीं भी होते तो भी कोई ना कोई इस डील को क्रैक करता। अगर आप बीमार पड़ जाते तो भी कोई ना कोई इस डील को क्रैक करने के लिए या उस इवेंट को मैनेज करने के लिए जाता। सो दैट ये क्लियरली इलीगल है, कंपनी इस तरीके से आपको रिस्ट्रेन नहीं कर सकती। एज पर द सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनी आपसे केवल रीजनेबल अमाउंट, इतना अमाउंट जो आपकी ट्रेनिंग पर एक्सपेंस किया है कंपनी ने, उसी को वसूल सकती है। इसके अलावा सेक्शन 74 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी यही कहता है, केवल लिक्विडेटेड अमाउंट, एक सर्टन अमाउंट जो ट्रेनिंग पर खर्च हुआ है केवल उसी को रिकवर किया जा सकता है। फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को कंपनी आपके ऊपर नहीं थोप सकती, या एक अनरीजनेबल अमाउंट आपके ऊपर कंपनी नहीं थोप सकती है। इसके लिए मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के 2 लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। पहला है संजीव रेड्डी वर्सेस कर्नाटका पावर कॉर्पोरेशन, ये 2001 का जजमेंट है। यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो बॉन्ड होते हैं या एग्रीमेंट कंपनी आपके साथ करवाती है वो रीजनेबल होना चाहिए, बट ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ को हैरेस करें या ऑपरेसिव हो ये उनके लिए, और एक्चुअल अमाउंट में जो लॉस या डैमेज हुआ है कंपनी वही आपसे क्लेम कर सकती है। सेकंड एक और जजमेंट है मेरे पास, भारत पेट्रोलियम को लिमिटेड वर्सेस द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी। यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अगेन ये कहा है कि केवल एक्चुअल लॉसेस जो हो रहे हैं, जो इन्वेस्ट किए हैं आपकी ट्रेनिंग पर्पज से, कंपनी ने आपके ट्रेनिंग के जो एक्सपेंसेस किए हैं उसका जो लॉस हो रहा है कंपनी को आपके छोड़ के जाने से, केवल वही क्लेम किया जा सकता है। अब बात यहाँ पर एक और आती है, आर्टिकल
19 क्लॉज 1G भी आपके लिए ये कहता है कि आपके पास राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशन ऑफ ट्रेड है कहीं भी कंट्री में। इसके लिए आपकी टोटल लिबर्टी है और इसके लिए आपको कोई भी रिस्ट्रेन करके नहीं रख सकता है। तो ऑल दो कंक्लूजन इस वीडियो का ये है कि आपकी कंपनी बॉन्ड साइन होने के बाद भी आपको नहीं रोक सकती है। आप चाहें तो इमीडिएट इफेक्ट से भी रिज़ाइन कर सकते हैं अगर आप एक स्किल्ड एम्प्लॉय थे और जिसकी ट्रेनिंग पर्पसेस पे कंपनी ने कुछ भी एक्सपेंसेस नहीं किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपके कोई सजेशंस हैं, कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।